जगत भैया कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर काम करते हो तो इट्स मैंडेटरी कि 1 मंथ पहले, 15 डेज पहले आप बता दो कि आपको इस डेट से जॉब नहीं करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सडनली आप जॉब छोड़ते हो तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एडिटर गलत है, ये लोग सही है। तो ये तो कंपनी की बात हुई ना, कंपनी का प्रोटोकॉल हम भी जानते हैं, हमारे घर में भी। और जैसा यूट्यूब को आप अनपढ़ समझ रहे हो ना कि सारे यूट्यूब पे अनपढ़ लोग ही बैठे हैं, तो नहीं, क्योंकि आपके खानदान में 90% लोग अनपढ़ हैं तो आपको पूरी दुनिया अनपढ़ नजर आ रही है। ये बात कंपनी के लिए लागू होती है। 4 बच्चों को घर पे रख करके बंधुआ मजदूरी करवाना, उसको कंपनी का नाम नहीं दे सकते हो। और कहाँ रजिस्टर है भाई आपका कंपनी? हमने तो सर्च किया गूगल पे, टोना टोनी नाम से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा ना झूठ बोलो मत। आपके 2 लाइन इंग्लिश टूटे फूटे बोल देने से ना आप कोई कंपनी नहीं चला रहे हो। और आपके जैसा इंसान कंपनी चला भी कैसे सकता है जिसका दिमाग इत्तू सा है। इनकी वाइफ बोलते नहीं थकती कि हमको तो इनके लिए लगता है कैसे इतना मैनेज कर लो, तो इतना मैनेज, इसको मैनेज करना बोलते हैं क्या? कि लोगों को ढंग से बैठने का स्पेस नहीं मिल रहा है, प्लेस नहीं मिल रहा है, लोग जमीन पे बिछे पड़े जा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे, पत्तल से हाथ लगा लगा करके चाट रहे हैं। इसको मैनेज करना नहीं बोलते, इसको बेवकूफी बोलते हैं। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और YouTube पे कुछ पंगा हो और उसमें पनौती का हाथ ना हो, ये कैसे हो सकता है? पनौती इट मीन्स की जगत भैया। तो अभी जो एडिटर वाला मामला चल रहा है उसमें जगत भैया की एंट्री हो गई है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 99% खानदान जिनको हमने देखा है उसमें सब के सब हमें अनपढ़ नजर आए हैं। तो इनको शायद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अनपढ़ है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूट्यूब पे 90% लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ ही नहीं आता, कंपनी का क्या प्रोटोकॉल होता है वो समझ नहीं आता, नोटिस पीरियड क्या होता है वो समझ नहीं आता। मतलब आप क्या समझ के रख रहे हो जगत भैया कि सब लोग आपके माता पिता की तरह है, सब लोग आपके छोटे भाई की तरह है, सब लोग आपकी वाइफ की तरह है, या सब लोग आपके चाचा फुआ ताऊ जो लोग, जिन लोगों को हमने देखा है, क्या वैसे हैं? पूरा दुनिया वैसी है? नहीं, वैसी नहीं है पूरी दुनिया। आपने फ्लो में 2 लाइन इंग्लिश तो बोल दिया, लेकिन उन चीजों में जो आपने झूठी कहानियां सुनाई है ना, उस चक्कर में मतलब सबसे बड़े अनपढ़ आप खुद ही दिखे हो। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो देखते देखते आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो के नीचे हाइप के ऑप्शन आते हैं, और आपको लगता है कि वीडियो को हाइप देना चाहिए तो प्लीज वीडियो को हाइप भी दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं जगत भैया के बारे में। तो जगत भैया लाइमलाइट में आ गए हैं फिर से। मैंने बोला ना कि यूट्यूब पे कुछ रायता फैले और उस रायते का खट्टापन जगत भैया के घर तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चीज समझ नहीं आई कि ये सारे एडिटर, इसमें मैं निक्कू सुमित का भी नाम लूंगी कि वो भी इन लोगों से मिले हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी शायद इन्हीं लोगों को बचाने के लिए बोली निक्की कि जहां से वो एडिटर आया है और जिसने उस एडिटर के पैसे खाए हैं वो कोई क्रिएटर नहीं है। तो मुझे निक्की का नहीं समझ में आया। चलो लप्पू रंगीला जी जो कर रहे हैं ना वो उनपे सूट करता है, बट निक्की ने ये जो झूठ बोला उसकी मानसिकता उनकी एक्चुअली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्यों बचाना चाह रही थी ऐसे लोगों को। और अपने एडिटर का जो उनके लिए काम करता है उनका सपोर्ट उन्होंने नहीं किया। तो चलो निक्की के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं जगत भैया के बारे में। तो इन्होंने बोला कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोगों को कंपनी और कंपनी का जो प्रोटोकॉल है वो समझ ही नहीं आता। तो जगत भैया का कहना है कि जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं और कहीं पे भी हमारी ज्वाइनिंग होती है, तो हम अगर वहां से जॉब छोड़ना चाहते हैं तो हर एक कंपनी का, स्कूल का, हर जगह का एक नोटिस पीरियड होता है जहां पे हमें बताना पड़ता है 1 महीने पहले या 15 दिन, मिनिमम 15 दिन पहले कि हम इस डेट से जॉब पे नहीं आएंगे। और अगर आप सडनली छोड़ देते हो तो वो सैलरी आपकी गई। एक बात समझ में नहीं आता, एक कंपनी और एक कंपनी चलाना वो अलग चीज होती है जगत भैया।
अपने घर पे 4 नौकरों को रख लेना और उससे काम करवाना, उसको सैलरी नहीं देना, उसको कंपनी नहीं बोलते हैं। और आप कौन सा कंपनी चला रहे हो, कहाँ रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी? क्योंकि हमने तो सर्च किया, जो आपने टोना टोनी नाम जो बताया उससे हमने जो सर्च किया हमें तो कुछ नहीं दिखा, बस फेसबुक पे उसका पेज आ रहा है और यूट्यूब पे वो चैनल है, उसके अलावा तो कहीं उसका कुछ नजर नहीं आया। आप कंपनी चला रहे हो ना, आपने जब उनका इंटरव्यू लिया होगा, आपके पास सैलरी स्लिप होगी, बहुत सारी चीजें होगी। अगर कोई कंपनी इंसान चलाता है ना, कंपनी का बहुत सारा प्रोटोकॉल है, लेकिन क्या वो सिर्फ वर्कर के लिए प्रोटोकॉल है, आपके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? तो मतलब आप अपनी ही चीजों में फंस रहे हो। और आप कितनी बड़ी कौन सी कंपनी चलाते हो ना, वो सारा झूठ सच कहानियां जो है वो आपका बहुत निकल निकल करके आ चुका है। और आप इतना जो महान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो आप कहते हो कि आप उस एडिटर को जानते ही नहीं हो, आपने उनसे कभी मिला नहीं है, आपको उनका नाम तक नहीं पता है। फिर आप दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपने खुद उस एडिटर को कॉल किया था और बोला था कि चलो जो भी है उसको लिमिट करते हैं, तुम्हारी सैलरी मैं दे दूंगा। मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि जगत भैया और इतनी महानता, जब आपका उससे कोई लेना देना नहीं है तो आप उसको सैलरी क्यों ऑफर कर रहे थे? और उस लड़के ने क्या बोला इनको कि नहीं मुझे आपसे खतरा है। तो आप सोचो कि ये कैसे लोग हैं, आखिर ये क्या करते हैं अपने वर्कर के साथ कि किसी को इनसे खतरा है। और अब दूसरे की सैलरी देने की बात कर रहे हो। टोना टोनी कंपनी में जो काम करता था, आपके खुद के घर पे आपका बुआ का एक लड़का काम करता था बासीस, वो कहाँ लापता हो गया, उसके बारे में बताइए। उसको कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन करवाया? आपके यहाँ से जब वो निकला वो कहाँ गायब हुआ? क्योंकि वो तो आपका रिलेटिव्स था ना, मतलब फैमिली का बच्चा था, उसको सडनली आप जॉब पे रखते हो, सडनली निकाल देते हो, कंपनी चला रहे हो। फिर इन्होंने स्कूल का भी एग्जांपल दिया कि हम अगर स्कूल पे भी किसी को रखते हैं, इन्होंने खुद कहीं काम किया है जहां पे इनका 84,000 फंसा हुआ है। कहाँ कौन सी कंपनी में आपने जॉब करी है भाई, बताना जरा। क्योंकि देखो मानते हैं कि आपकी 99% जो ऑडियंस है ना वो छपरी गवार ऑडियंस है, क्योंकि हमने देखा कैसे लोग पत्तल पे आइसक्रीम ऐसे चाट रहे थे। तो सबको प्लीज वैसा मत समझिए, क्योंकि पढ़े लिखे और शिक्षित लोग भी देखते हैं आपको और वो आपके झूठ को ना बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो आंखें लाल लाल थी, दूसरे दिन लाइव आ जाते, इतनी क्या हड़बड़ी थी कि अपनी असलियत दिखा दी। और फिर इनको किसी ने कुछ गंदा सा कमेंट किया तो ये कहते हैं कि किसी का नाम लिया कि ये क्यों लिख रहे हो कि तुम्हारे पापा पाउडर सूंघ के। एक तो मतलब ये आदमी इस मानसिकता का है कि किसी भी बात में, किसी भी मुद्दे पे बात हो रही है, ये कूद करके इनको आ जाना है किसी के भी पेरेंट्स पे। तो वही है ना, जो इंसान अपने माता पिता को सौतेला बोल दे, जो इंसान अपने माता पिता को एमसीबीसी करता है, वो अगर किसी और के फादर की बेइज्जती करे तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि उसका जो भी पेमेंट फंसा हुआ था उसको पेमेंट दिया जा रहा था, लेकिन वो पेमेंट रिटर्न कर दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसको वीडियो खेलना था। देखो ठीक है, एक आध वीडियो में उसका हमें लगा कि थोड़ा ओवर द टॉप हो रहा है। ओवर द टॉप कुछ नहीं हो रहा था, एक्चुअली वो बच्चा डरा हुआ था। अब जब आप लोग आ रहे हो ना और जब आप लोग बातें बना रहे हो, तब हमें आप लोगों की मानसिकता समझ आ रही है और हमें उस बच्चे की मासूमियत समझ आ रही है। उसके घर पे जब जाया गया तो वो बच्चा छुप गया। तो आप सोचो कि वो बच्चा इन लोगों से डरा हुआ है कि नहीं। और उस बच्चे ने जब एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे वीडियो उसने बनाए थे, तो एक वीडियो में उसने बोला था कि हम सबका एक एक का असलियत खोलेंगे कि ये कितने गंदे लीचड़ कीचड़ टाइप के, कितने गंदे इंसान है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है। ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारी फर्म है टोना टोनी, हमारी फर्म है टोना टोनी, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपका उस एडिटर से कोई लेना देना ही नहीं था। तो जब आपका फर्म है और आपके फर्म में कोई काम कर रहा है, उसको आप जानते ही नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अपनी ही चीजों में खुद फंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जिस कंपनी में 70-80 लाख इन्वेस्ट किए हैं वहां पे 50-60 हजार रुपए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली आपके लिए तो 50-60 रुपए भी बड़ी बात है। आप की लाइफ स्टाइल हम देख रहे हैं, जिस तरीके की जिंदगी आप लोग जीते हो, ना ढंग का खाना, ना ढंग का कपड़ा, ना ढंग का स्लीपर, ना कोई भी चीज कहीं भी किसी भी तरीके से। और हाँ, एक इवेंट करते हो, उसमें भी आपने जो छीछा लेदर मचाया, मतलब रोड पे, मतलब ऐसा लग रहा था लंगर लगा हुआ था, आइसक्रीम लोग ऐसे चाटते हुए नजर आए। तो आपका कंपनी और आपका स्कूल सबका राज खुला हुआ है। एक्चुअली आपको ना हर एक चीज दिखावे के लिए करना होता है।
बहुत बढ़ा चढ़ा करके ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हो। जैसे आप स्कूल का वो रेनोवेशन वगैरह करवा रहे थे, उस टाइम भी दिखा रहे थे ये ऐसे ब्लैक बोर्ड है, ऐसे एसी लगवाए हैं, ऐसे लैपटॉप है, ये है वो है। उस स्कूल में टीचर कौन है? मतलब सोचो, पढ़ाने वाले लोग कौन है? इनकी माताजी हैं, इनके पिताजी हैं, जो कि सब एकदम इस टाइप के लोग हैं। इन लोगों को खुद कुछ नहीं आता है। वो जो बासी सर हैं, एक जिनका पता नहीं किसके किसके साथ लिंकअप होते रहता है अगेन एंड अगेन, तो वो खुद ही अनपढ़ हैं। बिल एजुकेटेड वाले जो सर हैं। तो भाई आप शुरू कोई चीज करते हो ना, उसके बाद उस चीज का जो कचरा होता है, उसका छीछा लेदर जो होता है, मतलब ये टीचर है, ये 15 अगस्त पे अपने स्कूल में नहीं होते हैं, वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं होता है, और ये अपने आप को शिक्षक बताते हैं। कौन सी कंपनी में जॉब किया था जगत भैया? हमें जानना है। नहीं, हमें जानना है कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे थे आप, जहां पे आपको 42,000 नहीं, कितना बोला, 44,000, तभी तो इन्होंने कितना सैलरी बताया था, कुछ तो बताया था, 80 समथिंग कुछ बताया था। तो आपको खुद पहले कुछ अता पता है नहीं, इतना बड़ा बड़ा नाम दे दिया, कंपनी चला रहे हैं। 4 छोटे छोटे बालकों को अपने घर पे रख करके काम करवाना, उसको कंपनी चलाना नहीं कहते, उसको बंधुआ मजदूरी करवाना कहते हैं। और हाँ, एक चीज ना समझ आ गई कि आप लोगों की मानसिकता क्या थी, जिस वजह से वो बच्चा डरा हुआ है। और जो मेन आदमी है, जो टोना टोनी है, वो आकर के माफी मांग रहे हैं, वो आकर के कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है। वो कपल बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हमने उसका सैलरी दे दिया है और हम अब इस चीज के लिए माफी मांगते हैं, बस वो वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि वो जॉब छोड़ करके चला गया तो उसकी सैलरी हम नहीं देंगे। तो भाई ये चोर बेईमान इंसान है यार, इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। मतलब ये आदमी तो सबके पैसे खाने के लिए बना ही है। इसने अंशु के पैसे खाए, इसने अपनी खुद की साली के पैसे खाए, इसने नेहा आशीष तिवारी के पैसे खाए। ये 3 नाम जो हम लोगों को पता है, और बाकी तो कौन कौन है कौन नहीं है हमारे पास उतनी काउंटिंग ही नहीं है। और जगत भैया, आपने इतना भगवान बनने की कोशिश प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आपका जो गंदा चेहरा है ना, और आपकी जो गंदी थिंकिंग है, वो हमने देखा है, बार बार देखा है, एक बार नहीं 1000 बार देखा है। ये जो आप कह रहे हो ना कि कितने सारे बच्चे हैं जिनका कॉलेज का फी हम पे करते हैं, स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, लाखों रुपए हम हर मंथ खर्च करते हैं किसी और पे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि एक ना पागल बैठ करके कुछ भी बकवास कर रहा है। जो इंसान पूरे टाइम अपनी वाइफ से झगड़ता है, अपनी वाइफ को जलील करता है, क्या कि बस मीशो का ठेला लगाए रखो, किसी भी कंडीशन में नींद पूरी हो ना हो, खाना ढंग से खाओ ना खाओ, बीमारी की हालत में जो भी हो, जैसे भी हो, बस काम करते रहना है पैसों के लिए। मतलब घर में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, पिंडदान करके इनके पेरेंट्स आए हैं, लेकिन इनकी वाइफ बैठ करके वहां पे मीशो का ठेला लगा रही है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इनको तो पैसे का कुछ है ही नहीं, ये तो पैसे ऐसे ही लोगों को बांट रहे हैं। मतलब बेवकूफ बैठे हैं ना हम, ऑडियंस के पास तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। और दूसरी चीज कि ये कहते हैं कि इनको जब ये सब पता चला तो इन्होंने खुद से सामने से उस बच्चे को कॉल किया और बोला कि तुम आओ यहाँ अंबाला आ जाओ, मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। भाई क्यों मतलब आप उसको क्यों ऐसे ही सडनली पेमेंट देने लगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि आप तो उस बच्चे को जानते ही नहीं थे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने ना पूरा गैंग बना करके बच्चे को टॉर्चर करने की कोशिश की है। और अगर बच्चा वो मेरा वीडियो देखे तो मैसेज यही है तुम्हारे लिए कि तुम निकलो वहां से, क्योंकि जिसके पास काम कर रहे हो ना भाई, तुम निक्कू सुमित की बात मैं कर रही हूँ, आई थिंक वो भी आपके लिए लॉयल नहीं है। क्योंकि अगर वो आपके लिए लॉयल रहते तो वो लप्पू गैंग का हेल्प नहीं करते, वो आपकी हेल्प करते, और वो चाहते तो आपको पैसा दिलवा सकते थे समय से। लेकिन अब ये लोग देवी देवता बनने आ गए हैं। कब? जब इनको लगा कि अब यूट्यूब पे इनका छीछा लेदर हो रहा है, तब इन लोग को याद आया कि चलो अब हमें भगवान बनने का टाइम है। तो देखो, ऑडियंस ऐसे किसी को भगवान बनाती नहीं है, उनको सब कुछ समझ आता है। एक और चीज नोटिस किया आपने जगत भैया कह रहे हैं कि YouTube पे ना 3 नाम प्रचलित हो गया है, जिसके नाम से ही सबको ये करने हैं। और इन्होंने पहला नाम किसका लिया? निक्कू सुमित का, क्योंकि लोग निक्कू सुमित पे वीडियो बनाते हैं। देखो, आप ना खुद को निक्कू सुमित से कंपेयर मत करो। निक्कू सुमित आसमान है और आप जमीन के भी नीचे हो, 10 फीट धरती के अंदर हो, उनसे कंपेरिजन मत करो। निक्कू सुमित के लिए जो वीडियो बनते हैं ना, हम लोग उनके अगेंस्ट भी वीडियो बनाते हैं,
तो हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने वो इज्जत कमाई है। हम उनका नाम लेके वीडियो बनाते हैं, निक्कू सुमित, सुमित जी, निक्की, कामनी जी, अजीत जी, अंकल, आंटी, हम ऐसे बोलते हैं। आपकी तरह नामकरण नहीं हुए हैं, लप्पू, लप्पी, कूड़ा, कचड़ा, असुरा, क्या क्या, अलेक्सा, अलेक्सा, छोटा लप्पू, बड़ा लप्पू, ये सब ऐसे नाम नहीं। तो प्लीज आप उन लोगों को खुद से कंपेयर मत कीजिए। आपके सामने वो भगवान है भाई। मतलब ठीक है, कुछ कुछ चीजें नहीं पसंद आती, क्योंकि बात देवरानी जेठानी की होती है, तो लोग कंपेरिजन करते हैं। जॉइंट फैमिली में जो छोटे मोटे नोक झोंक होते हैं ना, निक्की के हस्बैंड ने किसी औरत को मतलब क्या ही बोलूं, अपनी वाइफ को लात मार के नहीं निकाला था जीवन से। तो प्लीज उनसे कंपेयर प्लीज मत कीजिए। आपके सामने वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी थोड़ी बहुत तो क्रिटिसिज्म बस इसलिए होती है ना कि वो आपके फ्रेंड रह चुके हैं। और रही बात भूमित भुट्टो की, तो हाँ, ये 2 सबसे लीचड़ लोग हैं यूट्यूब पे जिनके लिए रिएक्शन वीडियो बनते हैं। अब भाई इतना गंदगी करते हो तो रिएक्शन वीडियो तो बनेंगे ही ना। बस इतना करो कि निक्कू सुमित को अपने वो इससे हटा दो, वो आपके जोन में आते ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है और आपका और उनका, ठीक है। और किस किस को लग रहा था भाई कि जगत भैया एकदम होशो हवास में नहीं है, चेहरा का रंग उड़ा हुआ, आंखें लाल लाल, पता नहीं गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि जिस चीज़ का कुछ प्रूफ ना हो तो उस पर बोलना, टिप्पणी करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। बट हाँ, सिनेरियो देख के तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।